हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन ध्यान रहे, आखिरी सवाल का जवाब ज़्यादातर छात्र गलत कर देते हैं। देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पर्सा। आपका सही जवाब होगा सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, मेरे आंसर देने से पहले आप कुछ सेकंड सोचिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपका ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। आपका सही जवाब होगा डी नाविक। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपका ऑप्शन है ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, डी फरवरी 1905। आपका सही जवाब होगा डी नवंबर 1917। आपका अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। आपका सही जवाब होगा बी जर्मनी। नेक्स्ट, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? आपका ऑप्शन है ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। आपका सही जवाब होगा डी कंबोडिया। आपका अगला सवाल है दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, डी अंग्रेजों को। आपका सही जवाब होगा ए अनुबंधित मजदूर को। तो दोस्तों, आपका अगला सवाल है, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जुलाई 1980, बी अगस्त 1980, सी जुलाई 1981, डी अगस्त 1981। आपका सही जवाब होगा ए जुलाई 1980। आपका अगला सवाल है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? आपका ऑप्शन है ए बोधगया में, बी राजगृह में, सी वैशाली में, डी पटना साहिब में। आपका सही जवाब होगा बी राजगृह में। आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका ऑप्शन है ए 1957, बी 1945, सी 1948, डी 1995। आपका सही जवाब होगा डी 1995। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? आपका ऑप्शन है ए पुर्तगालियों ने, बी डचों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी अंग्रेजों ने। आपका सही जवाब होगा ए पुर्तगालियों ने। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपका ऑप्शन है ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। आपका सही उत्तर होगा ए अनवीकरणीय। आपका अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आपका ऑप्शन है ए 9.5%, बी 95.5%, सी 96%, डी 96.5%। आपका सही जवाब होगा डी 96.5%। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही खास है, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि खेती प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, डी उत्तराखंड में। आपका सही जवाब होगा डी उत्तराखंड में। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। आपका सही जवाब होगा सी चावल। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट,
सी चीनी, डी जूट। आपका सही जवाब होगा बी सीमेंट। आपका अगला सवाल है दोस्तों, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? आपका ऑप्शन है ए सीमेंट, बी जूट, सी चीनी, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा ए सीमेंट। आपका अगला सवाल है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? आपका ऑप्शन है ए 1871 ईस्वी, बी 1881 ईस्वी, सी 1891 ईस्वी, डी 1981 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा बी 1881 ईस्वी। नेक्स्ट, भारत में रेल मार्ग का शुभ आरंभ कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1853 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1863 ईस्वी, डी 1867 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ए 1853 ईस्वी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार शरीफ, डी पटना। आपका सही उत्तर है डी पटना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है? आपका ऑप्शन है ए गन्ना, बी कपास, सी तंबाकू, डी धान। आपका सही जवाब होगा डी धान। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? आपका ऑप्शन है ए मार्टिन लूथर किंग, बी अब्राहम लिंकन, सी जॉर्ज वाशिंगटन, डी लुई 16वां। आपका सही उत्तर है ए मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रमुख, बी सरपंच, सी पंच, डी न्याय मित्र। आपका सही उत्तर है दोस्तों बी सरपंच। आपका अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आपका ऑप्शन है ए 50%, बी 25%, सी 33%, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए 50%। नेक्स्ट, भारतीय दलीय पद्धति की क्या विशेषता है? आपका ऑप्शन है ए एक दलीय पद्धति, बी द्विदलीय पद्धति, सी बहुदलीय पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी बहुदलीय पद्धति। दोस्तों, ये सभी VVI ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। आपका सही उत्तर है डी राजनीतिक दल को। आपका अगला सवाल है दोस्तों, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी भारत में, सी फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका सही उत्तर है दोस्तों ए ब्रिटेन में। नेक्स्ट, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? आपका ऑप्शन है ए 542, बी 544, सी 543, डी 545। आपका सही उत्तर है दोस्तों सी 543। आपका अगला सवाल है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? आपका ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है दोस्तों बी अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 15%, सी 33%, डी 50%। आपका सही उत्तर है दोस्तों ए 10%। तो दोस्तों, ये सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं।
भारत की आर्थिक व्यवस्था है? आपका ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है दोस्तों सी मिश्रित। आपका अगला सवाल है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी गोवा, डी हरियाणा। आपका सही उत्तर है दोस्तों सी गोवा। आपका अगला सवाल है जो बेहद ही खास है। साख का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए विश्वास करना, बी ऋण लौटाने की क्षमता, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों। आपका अगला सवाल है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए रुपया, बी डॉलर, सी टाका। आपका सही उत्तर है दोस्तों सी टाका। आपका अगला सवाल है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1904 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है दोस्तों ए 1904 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है जो बार बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए 1934, बी 1935, सी 1948, डी 1991। आपका सही उत्तर है बी 1935। इसे याद रखेंगे। आपका अगला सवाल है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। आपका सही उत्तर है डी 5। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। आपका सही उत्तर होगा ए 1986। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सांप्रदायिक दंगा, बी आतंकवाद, सी रेल दुर्घटना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आपका ऑप्शन है ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी वॉकी टॉकी, सी मोबाइल, डी रेडियो। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों सी मोबाइल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही VVI क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।